यस हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर तक हमने कुछ बातें आपसे कर ली थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो बातें समझ में आई होगी। मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ कुछ सेकंड्स तक आपको कि पिछले वाले लेक्चर तक हमने क्या बात करी थी आपसे। स्टूडेंट्स, बात कर ली थी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और हमने तीन बातें पढ़ी थी स्टूडेंट्स, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। और इनके कुछ नाम वगैरह भी थोड़े बहुत आपको बताए थे कि फर्स्ट होगा तो मैथ होगा, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, इस तरह के नाम मैंने आपको बता दिए थे स्टूडेंट्स। और दो चार एग्जाम्पल हल्के फुल्के दे दिए थे आपको कि अगले लेक्चर के अंदर, मतलब कि आज हम बात करेंगे उन नामों के बारे में कि वो नाम कैसे बनते हैं। देखिए ये नाम रहे, एथेन बनाना सीखा था, मेथेन बनाना सीखा था, पेंटेन बनाना सीखा था, प्रोपेन, प्रोपाइन बताया था, एथीन बताया था। तो स्टूडेंट्स, अब ये तो थे एग्जाम्पल्स, और आज के लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं डिटेल बातें कि किस तरह से ये बनते हैं स्टूडेंट्स। तो बने रहिए हमारे साथ में हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। यस एवरीवन, तो आज हम बहुत कम पढ़ने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तीन भाई होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स के बारे में जानेंगे। एल्केन्स के बारे में बता चुका हूँ आपको कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड आता है वहाँ पर हम लोग एल्केन का यूज़ करते हैं। तो इनसे बनने वाले कंपाउंड्स के आज हम लोग नाम पढ़ेंगे कि नाम किस तरह दिए जाते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, बोर्ड के अंदर आपसे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर इसके ऊपर पूछेगा, आपसे नाम पूछेगा कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एल्केन्स का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला, वो होता है CnH2n+2। ये लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। ये फॉर्मूला आपको याद करना है एल्केन्स का, ठीक है। डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, तो आपको ये याद होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, n का मतलब होता है कोई भी रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, इंटीजर 1 से लेकर इनफाइनाइट कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं n=1 पुट करता हूँ, तो जैसे ही n=1 पुट किया तो क्या बनेगा, C1H2 मल्टीप्लाई बाय 1+2। तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या आया, C1H2 +2, तो क्या आया, C1H4। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, H H H और H, एक तो C और उसके चारों तरफ 4 H। समझ गए बात को, विद सिंगल बॉन्ड। अगर मैं बात करूं n=2 के लिए, तो चलिए इस फॉर्मूले में रखते हैं, इस वाले के अंदर C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2+2, C2H4+2 दैट इज इक्वल टू C2H6 फॉर्मूला आ गया है स्टूडेंट्स। और इसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, देखिए आप, C से C सिंगल बॉन्ड 1 2 3 एंड 1 2 3, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, H और H। तो ये बन गया हमारा डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरह से 3 के लिए बना लेंगे हम लोग n=3। तो ठीक है, ये देखिए आप, 3 क्वेश्चंस यहाँ पर। n=1 के लिए इस तरह से बनेगा CH4, 2 के लिए C2H6, ये देखिए ये रहा डायग्राम, और C3H8 के लिए बनेगा इस तरह का डायग्राम। समझ गए स्टूडेंट्स। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोकार्बन, ये जो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनका नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं, अलग अलग नाम दिया जाता है। जो अब तक हम पढ़ रहे हैं मैथ, एथ, प्रॉप, उनसे नाम दिया जाता है। तो उन नामों को देने के लिए हमारे पास में कुछ रूल्स हैं। पहले हम उन रूल्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद में हम लोग नाम देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए पहला जो रूल है वो समझते हैं। पहला रूल आपको कहता है कि अगर आपको कुछ इस टाइप से हाइड्रोकार्बन का नाम देना है स्टूडेंट, समझ रहे हैं, H H H जुड़ा हुआ है और हमें इस तरह की कोई स्ट्रक्चर दी हुई है, तो अगर हमें इसका नाम देना है तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना पड़ेगा। क्या, लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना पड़ेगा कि सबसे लंबी चेन कैसे बन रही है। अब आप बोलोगे सर लंबी चेन तो सीधी बनेगी, नहीं, देखिए ऐसे भी बन सकती है, C C C और साइड के अंदर ब्रांच निकल जाए, मतलब कि सब्सटीट्यूट निकल जाए, साइड के अंदर इधर निकल गया C, इधर निकल गया C, फिर इसके भी C जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए स्टूडेंट, समझ रहे हैं, और इधर भी C और C से C जुड़ गया।
तो आपको सबसे लंबी चेन लेनी है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आप कवर कर सको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं ये वाली चेन लेता हूँ तो मैं 7 कार्बन्स कवर करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं ये वाली चेन लेता हूँ तो भी मैं 7 ही कवर करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं ये वाली कवर करना चाहूँ, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, तो इसमें तो सिर्फ 5 ही आएंगे, तो मैं ये वाली नहीं लूँगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से सबसे लंबी चेन चूज़ करूँगा स्टूडेंट्स, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन्स कवर कर सकूँ। समझ में आया पहला रूल। चलिए दूसरा रूल देखिए। अब बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में कि दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर आपको कहीं पर लॉन्गेस्ट चेन दो दो मिल जाए, जैसे कि अभी अभी हमें मिली थी 7 और 7 की 2 चेन हमें मिल गई थी, तो हमें वो चेन कंसिडर करनी है स्टूडेंट जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ठीक है, जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो। जैसे कि मैं ये वाली चेन चूज़ करता हूँ, देखिए आप दोबारा देखिए 1 2 3 4 5, मैं नया बना रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है, इस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ आपको कि 1 2 3 4 5 6 7, या तो मैं ये वाली चेन ले सकता हूँ, समझ रहे हैं, या फिर मैं 1 2 3 4 5 6 7, या फिर मैं ये वाली चेन ले सकता हूँ स्टूडेंट। समझ गए बात को। दो टाइप की चेन मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। तो अब दोनों चेन्स मुझे कितनी मिली, 7 7 की मिल गई। तो मुझे कौन सी चेन कंसिडर करनी है, मुझे वो चेन कंसिडर करनी है जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हों, मोर सब्स्टिट्यूएंट्स हों। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं बताता हूँ, रुकिए, कि जिसके अंदर ज़्यादा ब्रांचेस निकल रही हों। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है ब्रांचेस। अब देखिए जैसे मैं ये वाली चेन लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो इस चेन के अंदर देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट तो साइड में ये निकल रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट साइड में ये निकल रहा है, ठीक है, इस वाले कार्बन से ये वाला पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट निकल रहा है। वहीं मैं बात करूँ, अगर मैं ये वाली चेन ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो देखिए कितने सब्स्टिट्यूएंट निकल रहे हैं। इस कार्बन से एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, है ना, तो इससे भी 2 निकल रहे हैं और पहले ले रहा था उससे भी 2 निकल रहे थे, तो दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो फिर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये कार्बन यहाँ से गायब हो जाता, ठीक है, अब देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं ये वाली चेन लेता हूँ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान से देखिए, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला। बट अगर मैं चेन लेता हूँ ये वाली 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए इस वाली चेन को ध्यान से देखिए, इस वाली चेन को आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो मैं चेन ले रहा हूँ, इस चेन के अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट तो ये रहा कार्बन के साथ में और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये रहा इसी कार्बन के साथ में, तो मैं ये वाली चेन कंसिडर करूँगा, ना कि जो पहले ले रहा था वो वाली। समझ में आया स्टूडेंट। चलिए तीसरा रूल देखिए। तीसरा जो रूल है हमारा, तीसरा रूल ये कहता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं चेन के साथ में, उन सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले लिखना है आपको। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले लिखना है विद नंबर, कि कितने सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं। जैसे 2 जुड़े हुए हैं तो 2, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स, उसके बाद में नाम लिखना स्टार्ट करना है। ये बातें अभी सुनिए, अभी धीरे धीरे समझ में आएगी बातें, ठीक है, समझिए। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर एक से ज़्यादा, समझ रहे हैं, अगर बहुत सारे 2 हो 4 हो सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर इनसे भी ज़्यादा हो, तो फिर आप लोग प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। और वो प्रीफिक्स कौन से हैं, देखिए अगर आपके पास में 1 सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ से देखिए 1 सब्स्टिट्यूएंट है तो आप लिखेंगे मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका। इस तरह के आप लोग सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए यूज़ करेंगे वर्ड, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट है हमारा। थर्ड पॉइंट वही था कि आप सब्स्टिट्यूएंट लिखने से पहले सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, उसके बाद में नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये 4 पॉइंट स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, आप लिख लीजिए इनको। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट एंड दिस इज द फोर्थ पॉइंट एंड ऑल्सो दिस इज द टेबल। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखवा देता हूँ आपको। सबसे पहला CH3 अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि कोई चेन मिल गई मुझे C और C और इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि CH3 का नाम क्या दूंगा मैं, मैथिल। समझ रहे हैं, तो आप याद कर लीजिए CH3 मैथिल होता है। वैसे ही अगर CH2 CH3 मिल जाए, सपोज यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH2 CH3, तो मैं नाम क्या दूंगा इसका, एथिल। समझ गए।
नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स प्रोपिल। अगर 3 कार्बन है 1 2 3 तो प्रोपिल है। और अगर मान लीजिए 3 ही कार्बन इस टाइप से मिल जाए आपको कि एक ही कार्बन पे 2 जुड़े हुए हैं, तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर कि इसको बोलते हैं हम लोग आइसोप्रोपिल। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल। एक ही कार्बन पे 2 2 जुड़े हुए हैं तो। नेक्स्ट देखिए ब्यूटाइल। ठीक है, प्रोपिल भी बोल सकते हैं और प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे वो बोल लो आप। बेसिकली कई लोग इसको प्रोपाइल बोलते हैं तो प्रोपाइल भी बोल सकता है। नेक्स्ट देखिए ब्यूटाइल। 4 कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूटाइल। ठीक है, अगर कहीं पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो आप बोलेंगे क्लोरो। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, और NO2 अगर जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स नाइट्रो। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट आप पॉइंट देखिए कि लिखने के लिए 5th पॉइंट जो होता है वो क्या होता है। तो 5th पॉइंट है स्टूडेंट्स नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इसको समझिए स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं कि सपोज दैट कि आपके पास में एक चेन है सी 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 सी, इस तरह की कोई चेन है, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है मेथिल और यहाँ पर जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स CH2 CH3। ठीक है, यहाँ जुड़ा हुआ है मेथिल और यहाँ जुड़ा हुआ है एथिल। तो अब वैसे तो इनको कम नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, कम नंबर दिए जाते हैं, लेकिन अगर 1 2 3 4 तो 2 नंबर के ऊपर मेथिल भी आ गया और 2 नंबर के ऊपर एथिल भी आ गया, तो नाम के अंदर पहले कौन सा लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स नाम के अंदर पहले वो लिखेंगे जिसका अल्फ़ाबेट के अंदर नाम पहले आएगा। समझ रहे हो आप? अल्फ़ाबेट में जैसे कि ABCDE, तो किसी का नाम अगर B से स्टार्ट होता है तो वो पहले आएगा, और अगर E से स्टार्ट होता है तो वो बाद में आएगा। वैसे ही देखिए यहाँ पर आप नाम मेथिल का पहले M से स्टार्ट हो रहा है और एथिल का नाम E से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले नाम हम लिखेंगे एथिल का, क्योंकि ये E पहले आता है अल्फ़ाबेट के अंदर और M बाद में आता है। समझ रहे हैं? तो ये होता है पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि कोमा इज यूज्ड बिटवीन नंबर्स। अगर नंबर लिख रहे हैं तो उसके बीच में आप कोमा यूज करेंगे। एंड अगर आप इस तरह का साइन लगा रहे हैं, इसको हम कहते हैं हाइफन, तो हाइफन के बीच में आप क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? कोमा यूज करेंगे। ये 6 आपको मैंने बताए हैं नियम, रूल्स, जो कि एल्केन्स के नाम लिखने में काम आते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनके नाम देते हैं ताकि आपको समझ में आए ये चीज़ें। सबसे पहला जो एल्केन होता है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है CnH2n+2 ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एल्केन बनता है n=1 के लिए वो क्या बनता है? CH4। अभी भी बना के दिखाया था। कैसे नाम आता है स्टूडेंट्स? 1 2 3 4, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर आती है। जब एक कार्बन होता है तो नाम देते हैं मेथ, और सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है तो एन। ये तो होता है प्रीफिक्स और ये होता है सफिक्स। कल सिखाया था कि पहले प्रीफिक्स लिखेंगे उसके बाद में हम लोग सफिक्स लिखेंगे। समझ में आया? एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अब सारे हम बनाना सीखेंगे। कि हमने लिया C2H6, ये हो गया स्टूडेंट्स। कैसे लिखेंगे नाम? 1 2 3 1 2 3, यहाँ H यहाँ H यहाँ H H H H। 2 कार्बन है तो लगाएंगे एथ। समझ रहे हैं? ETH ETH, और फिर प्रीफिक्स क्या आएगा? एन, सॉरी सफिक्स क्या आएगा? एन। तो क्या नाम हो गया? एथेन नाम हो गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, तीसरे कंपाउंड की हम बात करें तो हमारे पास में है C3H8। कैसे कैसे बना रहा हूँ स्टूडेंट्स? जो अभी फॉर्मूला आपको बताया था CnH2n+2, उसमें आप n की वैल्यू रखते जाइए और आपको मिलते जाएंगे कंपाउंड्स। कैसे बनेगा? C H H H H H H H, सब जगह पर H आ जाएगा। ठीक है, यहाँ H H और यहाँ पर भी H। समझे? कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप यूज़ करते हैं हम लोग, प्रोप में। अब लास्ट के अंदर सफिक्स क्या आ जाएगा? एन, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? प्रोपेन। समझ में आया? इस तरह से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे थर्ड जो हमने बनाया। फोर्थ देखिए, फोर्थ आएगा C4H10, C और C, सब जगह पर H। अब आप H खुद लिख लेना, सब जगह पर H आएगा। ठीक है, 1 2 3 4, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, हम बोलेंगे इसको ब्यूट। सफिक्स क्या? एन, तो बन जाएगा ब्यूटेन। समझ में आया एवरीवन? नेक्स्ट देखिए C5
और H कितने आएंगे स्टूडेंट्स, 5 2 10, 10 + 2 H12, इस तरह से आएगा 1 2 3 4 5। ओके ठीक है, नाम कैसे देंगे, 1 2 3 4 5, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, क्या नाम देंगे, पेंट, और सफिक्स आएगा एन, एल्केन का सफिक्स हमेशा एन आता है, तो नाम क्या बन गया, पेंटेन। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग आप भी बना सकते हैं आगे की तरफ, ठीक है, नाम आपसे पूछ सकता है। चलिए कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हो गए सिंपल एग्जाम्पल। अगर आपके पास में ऐसे आ जाता है, देखिए पेंटेन आपने बनाना सीख लिया। अगर आपसे बोले कि राइट द नेम ऑफ, और नेम कौन सा, ऐसे पूछेगा राइट द IUPAC नेम, कौन सा नेम, IUPAC नेम। चलिए बढ़िया से कंपाउंड लेते हैं एक। तो देखिए हमारे पास में ये कंपाउंड है और इसका हमें नाम लिखना है। अब समझिए ध्यान से, सबसे पहला जो हमारा नियम होता है स्टूडेंट्स, वो नियम होता है कि आपको सबसे लंबी चेन चूज़ करनी है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन्स आए। 1 2 3 4, अगर मैं इधर से ऐसे एक चेन लूँ तो इसमें 4 कार्बन्स आएंगे, ठीक है। अगर मैं इधर से लूँ 1 2 3 4, तो इधर से भी क्या है स्टूडेंट्स, 4 कार्बन्स आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई सी भी एक चेन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ये वाली ले लेता हूँ, क्योंकि चारों तरफ से ही 4 ही कार्बन आ रहे हैं, तो हमने एक चेन ले ली ये वाली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आप, अब गिनना स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4। एंड सेकंड वाले कार्बन पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसका नाम है मेथिल, ये मैंने आपको बता दिया। तो नाम कैसे लिखेंगे आप देखिए, पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मेथिल। कौन से नंबर पे है, 2 पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2, उसके बाद माइनस का साइन, हाइफन का साइन, 2 मेथिल, क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इस चेन में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। चेन में कितने कार्बन आए, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या होता है नाम, ब्यूट। तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसमें तो ब्यूटेन। इस तरह से आप नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ आपको मैं। ये देखिए हमारे पास में ये वाला है स्टूडेंट्स। देखिए अब आपको क्या करना है, लॉन्ग चेन लेनी है सबसे ज़्यादा, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो। सबसे लंबी जो चेन मिलेगी ना स्टूडेंट्स, वो हमें 3 कार्बन की मिलेगी। कितने कार्बन की मिलेगी, 3 कार्बन की मिलेगी एवरीवन। अब देखिए नाम देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 एंड नंबर 3। ध्यान से देखेंगे तो नंबर 2 के ऊपर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, मेथिल और मेथिल। इसको आप लिख लीजिए सब्स्टिट्यूएंट्स। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, समझ गए। तो 2 नंबर पे जुड़े हुए हैं, तो कैसे लिखूंगा, 2, अब 2 पे 2 2 जुड़े हुए हैं तो 2 2, क्या 2 2, कोमा लिख लगाएंगे 2 2। 2 2 पे क्या जुड़े हुए हैं, मेथिल, 2 2 मेथिल। उसके बाद में चेन में कितने हैं, मेथ, एथ, प्रोप, तो ब्यूटेन, ठीक है। मेथ, एथ, प्रोप, सॉरी प्रोप आएगा ना यहाँ पे, तो ब्यूटेन थोड़े ना आएगा, प्रोपेन आएगा, क्योंकि चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 2 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। अब देखिए एक और बताता हूँ आपको मैं। देखिए स्टूडेंट इसके ऊपर ध्यान देते हैं। ये है CH3 CH2 CH CH CH2 CH3। सबसे लॉन्ग चेन लेनी है, 1 2 3 4 5। इस चेन के अंदर सिर्फ 5 कार्बन आएंगे। सीधी की सीधी लॉन्ग चेन ले लो, 6 कार्बन मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे, 6 कार्बन। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आई बात। अब गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। 3 पर तो जुड़ा हुआ है ग्रुप CH2 CH3 जिसका नाम है एथिल। कई लोग इथाइल भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं एथिल बोलता हूँ, इसको बोलेंगे मेथिल, समझ रहे हैं।
तो पहले तो नाम लिखेंगे ग्रुप्स का और साथ में उनका नंबर भी। तो देखिए मेथिल आ गया, एथिल आ गया। पहले किसका लिखेंगे? जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है। ई पहले आता है, एम पहले आता है, साहब ई पहले आता है, तो पहले एथिल लिखेंगे। किस नंबर पे? 3 नंबर पे। तो ध्यान से देखिए 3 एथिल, 3 एथिल, बीच के अंदर हाइफन का साइन, फिर लगाएंगे कोमा। ठीक है, सब जगह पर कोमा लगाना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोमा लगाएंगे, यहाँ पर कोमा लगाएंगे, तो 3 मेथिल। उसके बाद में 4 के ऊपर मेथिल, 3 पे एथिल और फिर 4 पे मेथिल, और फिर चेन के कार्बन गिन लो 1 2 3 4 5 6, हेक्स एन, क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो इस तरह से हम लोग ये 3 एग्जाम्पल करेंगे। अब ध्यान से एक बात मेरी समझना है एवरीवन, कि हम फर्स्ट वाले का नाम देखिए, जब भी पहले तो देखिए IUPAC के अलावा दूसरा नाम क्या हो सकता है? जो हमने पढ़ा था ट्रिवियल सिस्टम, उसके अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि एक कार्बन पे अगर 2-2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इस तरह की चीज़ को हम बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आइसो। ठीक है, तो इसका नाम एक ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, आइसो। अब कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 और 5, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो आइसोपेंटेन। क्या नाम दे सकता हूँ इसका? आइसोपेंटेन। यह ट्रिवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम हमें देना सिर्फ IUPAC आना चाहिए, ये नाम भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका भी देखिए, अगर एक पे 4-4 जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नियो। और कितने कार्बन है? मेथ एथ प्रोप ब्यूट और पेंट, तो क्या कह सकता हूँ यहाँ पर? नियो पेंटेन। बोलो भैया, बोल सकता हूँ क्या ऐसा नाम? ठीक है साहब, बोल सकता हूँ। तो समझ में आया स्टूडेंट्स कि किस तरह से आपको बताया है। इसका कोई नाम नहीं होगा, मतलब इसका, इस वाले का, क्योंकि यहाँ पर ना तो आइसो लग रहा है ना यहाँ पर नियो लग रहा है, तो ये IUPAC के अकॉर्डिंग नाम होगा इसका 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। समझ में आया? चलिए कुछ और एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि क्लोरीन और ब्रोमीन, मतलब इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ गए। अब तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ C और H3 यही जुड़ रहे थे, मेथिल एथिल, मतलब कि हाइड्रोकार्बन ही जुड़ रहे थे, लेकिन इस बार आपके सामने क्लोरीन और ब्रोमीन है। ठीक है, तो हमने एक नियम पढ़ा था कि इनको कम नंबर दिए जाते हैं। कम नंबर किस तरह से दिए जाते हैं कि जैसे B पहले आता है तो B पहले दिया जाएगा, और C बाद में आता है तो क्लोरीन बाद में दिया जाएगा। ये बात आपको पता है। तो इस बार इधर से हम नंबरिंग नहीं करके नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, ताकि B को हम नंबर पहले दे सकें। समझ रहे हैं? तो सबसे लंबी कार्बन चेन, भैया यही तो कार्बन चेन है, इसके अलावा तो दूसरी है ही नहीं। और नंबर कहाँ से देंगे? यहाँ से 1 2 3 और 4। समझे? तो 2 नंबर पे आ रहा है ब्रोमीन, 3 नंबर पे आ रहा है क्लोरीन। तो क्या दूंगा स्टूडेंट्स नाम? 2 ब्रोमो कोमा 3 क्लोरो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो बोलूँगा ब्यूटेन। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस तरह से काम करेंगे। 5th वाला देखिए कैसे करेंगे। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर से ऐसे लूँगा तो भी 5 कार्बन, इसके अलावा लंबी चेन नहीं हो सकती। इधर से 3 की होगी, इधर से 3 की होगी, 1 2 3 4 5, ऐसे लूँगा तो भी 5 की होगी। तो सबसे लंबी चेन चुनो आप, तो सबसे लंबी विड्थ ही दिमाग में यही आना चाहिए कि सबसे लंबी चेन कैसे ली जाए, बस ये देखिए। अब नंबर देना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th। समझे? देखिए 2 के ऊपर 2 मैथिल ग्रुप आ रहे हैं, फर्स्ट मैथिल ग्रुप, सेकंड मैथिल ग्रुप, और 4th के ऊपर भी क्या आ रहा है? मैथिल ग्रुप आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, देखिए पहले 2 के ऊपर 2 कोमा 2 2 2, फिर 2 के बाद में 4 पे भी आ रहा है तो 4 2 2 4, और तीनों के ऊपर कौन सा ग्रुप है? मेथिल, तो लिखूंगा मेथिल 2 2 4 मेथिल। कार्बन की चेन में कितने हैं? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो मेथिल पेंटेन, PENTANE। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन इसमें आप एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे? कि अगर 3 जगह पर क्या है, 3 जगह पर मेथिल है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2 2 4 ट्राई मेथिल। क्या बोलेंगे? ट्राई मेथिल पेंटेन।
ठीक है, वैसे सही ये भी है, लेकिन आपको पता है हमने आपको एक नियम पढ़ाया था, फर्स्ट के लिए मोनो, सेकंड के लिए बाई, तीन के लिए ट्राई, तो वहाँ पर आएगा 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन। और इसी तरह से इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, यहाँ पर देखिए 2 के ऊपर 2,2 मेथिल, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2,2 बाई मेथिल, क्या 2,2 बाई मेथिल प्रोपेन, तो इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, समझ में आया, 2,2 बाई मेथिल प्रोपेन। अगला देखिए, ये समझ में आया फिफ्थ आपके। अगला वाला देखिए, बहुत इजी सा। हाँ, एक बात और कि यहाँ पर आप देखिए एक कार्बन पर दो जुड़े हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं आइसो, ठीक है, आइसो लिख सकते हैं। दूसरी बात, आइसो लिख सकते हैं, और कितने कार्बन है टोटल, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट, तो आइसो ऑक्टेन, ऑक्टेन, इस तरह से अभी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ में आई आपकी बात। सिक्स्थ देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह का कंपाउंड आपको दिया हुआ है सिक्स्थ वाला। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो सबसे लंबी वाली जो कार्बन चेन है वो ले लो, ले लिए। अब इधर से नंबरिंग करें या इधर से नंबरिंग करें, तो नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जो अल्फ़ाबेट पहले आता है, अब आयोडीन पहले आता है या फिर एन पहले आता है, तो सब आई पहले आता है, क्या पहले आता है, आई, तो इस तरफ से नंबरिंग करूँगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। समझ गए बात को। अब देखिए 1 2, तो लिखूंगा 2 आयोडो, 2 आयोडो, आयोडो, बीच में हाइफन, कोमा, 3 पे नाइट्रो, 3 नाइट्रो, और उसके बाद में मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, इधर से गिनिए, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ब्यूटेन। समझ में आया एवरीवन। सेवंथ वाला देखिए कितना इजी सा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन चेन तो एक ही है, ये देखिए ये रही, किधर से गिने, इधर से या फिर इधर से, साहब जो पहले आता है अल्फ़ाबेट में, सी पहले आता है या एफ पहले आता है, हमें पता है पहले सी आता है, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, यहाँ पर हाइफन, 2 क्लोरो, कोमा, 3 फ्लोरो, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ब्यूटेन। समझे, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 जो है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है एवरीवन, सबसे लंबी कार्बन चेन लेनी है, समझ रहे, सबसे लंबी कार्बन चेन हमें यहाँ पर लेनी है स्टूडेंट्स। तो किस तरह से लेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ भी मिल सकते हैं, और 5 कार्बन देखिए इस तरह से भी मिल सकते हैं। 2 चांसेस हैं आपके पास में कि मैं कैसे लूँ। तो अगर इजी तरीके से सोचें तो देखिए सबसे लंबी कार्बन तो ये होगी चेन, ठीक है, गिनना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। समझे बात को, तो मिल गया। 3 पर कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं प्रोपिल ग्रुप, मेथ, एथ, प्रोप, प्रोपिल ग्रुप है, तो 3 प्रोपिल, 3 प्रोपिल, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, पेंटेन, इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। दूसरा तरीका देखो नाम देने का, दूसरा तरीका नाम देने का देखो आप कि इसका दूसरा तरीका का नाम ये भी हो सकता है कि आप चेन को कुछ इस टाइप से लें, ऐसे ऐसे जाके ऐसे लेके और ऐसे, समझ रहे हैं, ये भी एक चेन हो सकती है, 1 2 3 4 5। अब की चेन की नंबरिंग करें कहाँ से, नंबरिंग यहाँ से या फिर यहाँ से, तो स्टूडेंट्स वहाँ से किया जाता है जहाँ से सब्सटीट्यूट सबसे पास में होता है। तो देखिए जो सब्सटीट्यूएंट है इधर से पास में है CH3, तो नंबर दूंगा यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। तो अब समझिए 1 2 पे ना, 2 पे कौन सा आएगा, मेथिल, 2 पे मेथिल, तो 2 2 2 के ऊपर क्या है, मेथिल, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए, 2 मेथिल, क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, 2 पे तो है मेथिल, और 3 पर जुड़ा हुआ है ये वाला ग्रुप, देखिए ध्यान से, 3 पे एथिल जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप है, एथिल, तो आप लिखेंगे 2 मेथिल, कोमा 3 एथिल, ठीक है, 2 मेथिल 3 एथिल, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, पेंटेन।
इस तरह से आप लोग नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स। एक तरीका ये भी कह सकते हो, यहाँ पर देखिए एक कार्बन पे दो दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब इसका नाम हम लोग आइसो के तरीके से भी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल साहब, इसका नाम आइसो के तरीके से भी दे सकते हैं। आइसो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, तो आइसो ऑक्टेन, इस तरह से भी आप इसका नाम दे सकते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आए आपकी बात? तो ये 8 एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं आज। कुछ एग्जाम्पल आपको घर से करने के लिए देता हूँ ताकि आप उनको कर सकें। तो यस एवरीवन, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। देखिए, राइट द यूपीएससी नेम ऑफ आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन बनाइए और उसका नाम दीजिए। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, देखिए नाम देना है। ये वाला कंपाउंड है, नाम देना है। ये वाला कंपाउंड है, नाम देना है। सी लिखा है तो घबराए नहीं। CH3, CH2, CH, CH2, CH और CH3, इस टाइप से है ये, घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ देखिए ये आ गया CH और यहाँ आएगा CH2 एंड CH3। तो इस तरह से करना है काम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे और बात करेंगे आगे की तरफ की जो है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स के बारे में। तो इनको आप करिए स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।